नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल ने किया चमत्कार, 6 दिन के बच्चे की डायलिसिस कर बचाई जान। जी हां, अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पास एक क्रिटिकल केस आया जिसमें बच्चे डिलीवरी के बाद बच्चे को कई दिनों तक यूरिन नहीं आया, तो बच्चे के पेरेंट्स 6 दिन के बच्चे को अमृता हॉस्पिटल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने मिलकर क्रिटिकल डायलिसिस को अंजाम दिया और सफलता हासिल की। आपको बता दें कि डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर खून को साफ किया जाता है। खून को फिल्टर प्रक्रिया किडनी के द्वारा की जाती है, लेकिन जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस के माध्यम से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। आमतौर पर डायलिसिस की आवश्यकता बुजुर्गों और बड़ों को पड़ती है, लेकिन फरीदाबाद का पहला मामला है जहां पर 6 दिन के बच्चे को डायलिसिस किया गया है, जिसमें अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कड़ी मेहनत करके डायलिसिस प्रक्रिया को सफलता के साथ पूरा किया और बच्चा अब स्वस्थ है। मैं डॉक्टर उर्मिला हूँ। मैं किडनी डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी जो कहते हैं उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ इस हॉस्पिटल में। मैं एडल्ट पेशेंट देखती हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका ख्याल रखना हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या चमत्कार किया अमृता हॉस्पिटल? चमत्कार तो नहीं है, आप समझो कि चमत्कार तो भगवान करते हैं। और चमत्कार इसमें ये है कि ये बच्चा बहुत छोटा था, 1.4 kg था। इसको किडनी पूरी तरह ख़राब थी, कम से कम 6 दिन एक ड्रॉप पेशाब नहीं किया था। आपको मालूम है, हम लोग एक दिन पेशाब नहीं करते तो कितने परेशान हैं। इसके शरीर में गंदगी इतनी जम गई थी जो कि एडल्ट 10 गुना ज़्यादा। बच्चे उनका क्रिएटिनिन 0.5 होना था, इसका 5.8 था। एडल्ट पेशेंट में भी इतनी बड़ी क्रिएटिनिन से उल्टी आती है, बेहोशी सा आ जाता है। ये बच्चा बेहोश जैसे था, कुछ खा पी नहीं रहा था, पूरी तरह मतलब तबीयत बहुत ख़राब था। अगर कुछ नहीं करते तो ये बच्चा की चांसेस बहुत कम थी। तो शायद हम लोगों ने इनके माँ बाप को एक बच्चा वापस दिया है, बस वही समझिए चमत्कार है। और मेडिकली हम लोगों ने जो किया है बिना इन्फेक्शन के, जो हर जगह करते हो 48 घंटे में पेट में इन्फेक्शन, बिकॉज हर घंटे हम लोग पानी डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, कितना इन्फेक्शन हो सकता है सही तरीके से ग्लव्स ना पहने तो। दूसरा, कोई बड़े बड़े टाइप्स नहीं, बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स के बड़े लाइन्स नहीं डाले, कोई वेंटिलेटर नहीं, कुछ नहीं। ये बिना कुछ किए इस बच्चे को हम लोगों ने भेजा। तो चमत्कार दोनों तरफ से, सोशली पैसे कम करके, पूरा मेडिकल प्रिंसिपल्स अलाउ करके, फॉलो करके, और एक बच्चे को जो हम लोगों की कुछ उम्मीद नहीं थी। तो ये एक प्रीटर्म बच्चा जो IUGR करके हमारे यहाँ पे किसी दूसरे हॉस्पिटल के साथ भर्ती हुआ। पेरिटोनियल डायलिसिस, यूरिन आउटपुट बिल्कुल नेग्लिजिबल होना बहुत ही यूनिक केस है, और जनरली ये हैंडल पीडियाट्रिक ग्रुप या पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी ग्रुप के थ्रू नहीं हो पाता। तो हमारे पास एक ऐसा टीम है जो कि साथ मिलकर के काम करता है, जो कि न्यूनेटोलॉजी की भी है, पीडियाट्रिक का भी है, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक का टीम है और नेफ्रोलॉजी का है। वो सब साथ आकर के, और वही हमारी थोड़ी सी यूनिकनेस है कि बच्चे के हित में या किसी भी पेशेंट के हित में पूरी टीम एक साथ आकर के एक अच्छा सा आउटकम दे। तो आपने देखा कि ये बच्चा अभी ट्विन डिलीवरी था, उसके बाद एडमिट हुआ और स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हुआ। ऐसे हमारे बहुत सारे और भी केसेस हैं, और हर डिपार्टमेंट में इतने यूनिक केसेस हमारे हो रहे हैं कि आपसे हम हर हफ्ते या हर 15 दिन में संपर्क करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। कुछ अंगूठे रीइम्प्लांटेशन का है, कुछ पिनाइल रीइम्प्लांटेशन का है, कुछ एक ऐसा क्रेनियोसिनोस्टिसिस का एक केस था जो कि आप देखेंगे तो ताजुब करेंगे कि इस केस का सर्जरी होकर के क्या वो रिकवर भी कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बहुत ही यूनिक केसेस हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं। हमारा खासियत है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही यंग, डायनामिक और एफिशिएंट स्किल्ड डॉक्टर्स हैं। नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन का टीम बहुत ही ट्रेंड है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है। उसकी वजह से हम अच्छे केसेस को डिलीवर कर पा रहे हैं। क्या इस मामले को फरीदाबाद का पहला मामला माना जा सकता है? बिल्कुल, ये फरीदाबाद का काफ़ी हद तक दिल्ली NCR का भी होगा। जैसा आपको बताया कि गुर्दा का काम होता है, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये पेशाब को बाहर निकालना, और वो नहीं निकले तो वो दिमाग पे असर करता है और हम एनकेफेलोपैथी होकर के और बच्चे मर भी सकते हैं।
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत जल्दी नहीं हो पाता, और 1.2 1.4 kg के बच्चे में वो एक यूनिक केस है। तो ये फरीदाबाद का डेफिनेटली पहला केस है, और दिल्ली एनसीआर का भी मेरे ख्याल से पहला या बहुत ही कम केसेस में ये एक रहेगा। सर ये बच्चा प्री टर्म था या फुल टर्म था? प्री टर्म था, प्री टर्म। प्री टर्म था, IUGR था, और इसीलिए उसका वेट 1.21 kg था। और इस जनरली अमूमन कितने वो महीने का था? 2.5 to 3 kg के बच्चे होते हैं, और 37 to 40 वीक्स में डिलीवर होते हैं। तो जब वो 27-28 वीक पे डिलीवर होते हैं तो उनका 1.2 1.4 kg का होता है, और इसीलिए इन बच्चे में इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी सी टीम है जिन्होंने इस इन्फेक्शन को नहीं होने दिया, और कोई भी डिफ़िकल्ट लाइंस के थ्रू हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ही यूनिक बातें हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और बच्चे को बचाने के अलावा। तो द क्रेडिट गोज़ टू द टीम। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं और कई सारे पेरेंट्स होते हैं कि भाई बीमारी है तो हम लोग नहीं ठीक कराते, तो इसके लिए अमृता हॉस्पिटल क्या करेगा? तो एक तो हम आपके माध्यम के थ्रू सबको पहुंचना चाहेंगे कि अमृता अस्पताल आप लोगों का खुद का हॉस्पिटल है, और बहुत ही हमारे यहाँ पे करीब 81 सब स्पेशलिटी हैं, और पूरे एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारे पास बहुत ही उम्दा किस्म के फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी बहुत ही सुप्रीम है, और किसी भी फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर या कोई भी नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी बीमारी की कोई ज़रूरत हो तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केसेस लेने के लिए हम तैयार हैं, और उनको सर्विस देने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अमतेश है। तो बच्चे को क्या प्रॉब्लम आई थी? बच्चे को यूरिन पास नहीं हो रहा था। जी, तो अमृता हॉस्पिटल ने क्या चमत्कार किया डॉक्टर्स ने इसका डायलिसिस किया और इसको अच्छी तरीके से ठीक कर अब दिया। स्वस्थ है बच्चा? हाँ यूरिन प्रॉपर आ रहा है? हाँ, यूरिन प्रॉपर आ रहा है। अमृता हॉस्पिटल के लिए क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि भाई बहुत अच्छा जिस हॉस्पिटल तरीके है, से इन्होंने डॉक्टरों ने मेरे आपके बच्चे को ठीक कर दिया। मेरे छोटा लिए तो बच्चा है। क्या नाम है मैडम आपका? हाँ, ये समय से पहले भी हुआ था, और जितने इस उम्र में जितना वजन होना चाहिए उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम भी था। तो 1.34 1 किलो 340 ग्राम का ही बच्चा था बस ये सर अगर हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें, लिटरेचर की बात करें, इस तरह के कितने केसेस देखे होंगे? अगर इंडिया में देखते हैं हम लोग तो इंडिया में इतने छोटे बच्चों का डायलिसिस यूजुअली नहीं होता। फरीदाबाद में तो एक भी नहीं हुआ है। दिल्ली मैंने जो बात की थी वो 1-2 बार ही ऐसे छोटे बच्चों का डायलिसिस हुआ है, पर सक्सेसफुल डायलिसिस होना बहुत रेयर है। बहुत रेयर, क्योंकि इन्फेक्शन यूजुअली हो जाते हैं ऐसे बच्चों को। तो आप ये कह रहे हैं कि 6 दिन के बच्चे में जो रिपोर्टेड लिटरेचर है, टर्किश जर्नल की एक रिपोर्टेड लिटरेचर है, 3 साल में उन्होंने 10 केस देखे थे जो 1 किलो 500 ग्राम से नीचे थे, और जिसके अंदर से 3 बचे थे, 7 नहीं बचे थे। तो ये टर्की के सबसे बड़े हॉस्पिटल का डाटा है। 3 सर्वाइव कर गए थे? हाँ 7 नहीं। हाँ यस। अच्छा, ये उसी तरह का केस? ये बिल्कुल उसी तरह का केस है। क्या क्या सिम्टम्स सर हुए थे बच्चे को, मतलब ये कैसे पता? मेन सिम्टम उनका ये था कि बच्चे ने यूजुअली जो 24 घंटे में बाथरूम कर देना चाहिए, पेशाब कर देना चाहिए, वो बच्चे ने नहीं किया था। और ये हमारे पास जब आया था बच्चा, लगभग 6ठे दिन पूरा हो गया था उसका, जब तक पेशाब नहीं किया था। ये अपने आप में एक सिम्टम है। उसके बाद बच्चों के हाथ पैर सूज जाते हैं, इसके अंदर बच्चा दूध नहीं पीता और सुस्त हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स बच्चे में आए थे। उसके बाद में प्लेटलेट कम होने लग जाते हैं बच्चों के, जो इस बच्चे के प्लेटलेट कम हो गए थे। तो जिस प्लेटलेट कम हो जाते हैं उस टाइम डायलिसिस करना भी, किसी को भी ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो लेकिन वी मैनेज समाओ, हमने उसको कर लिया था। अभी कैसे डेवलप हो रहा है बच्चा? अभी अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो क्रेटिनिन लेवल तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। प्लेटलेट लेवल 2,57,000 थे पिछली बार हमने देखा था। बच्चा अपने आप पूरा फीड कर रहा है और अच्छा खासा यूरिन कर रहा है, तो उससे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। बस हमको ये कि बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, ताकि बीपी ठीक रहे, उसका किडनी फंक्शन जो और बाद में करेंगे कि किडनी के जो फंक्शन है वो सब ठीक रहें बस। बाकी ग्रोथ जो वेट गेन होना चाहिए बच्चे का वो ठीक है। एक्टिविटी अच्छी है, जो मॉनिटर देखते हैं कि हाथ पैर अच्छे तरह चला रहा है, स्वस्थ तरीके से चला रहा है, वो कर रहा है बच्चा। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे की मदर है उनको किडनी की प्रॉब्लम है। मदर को किडनी की प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं है ना। मदर को किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, फादर नहीं थे इनके। फादर एक्सपायर हो गए थे प्रेगनेंसी के अंदर डेंगू की वजह से।
मदर को एक बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी की बहुत बीपी बढ़ गया था, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चे की किडनी में परेशानी आई हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बच्चे का, इसलिए समय से पहले इसको डिलीवर करना पड़ा था। रेनबो चिल्ड्रन है एक, उसका बोला था ऑलमोस्ट दिल्ली हॉस्पिटल के लिए। दिल्ली, हाँ। तो यहाँ का तो मैंने उनको बोला कि मैंने अमृता में हो सकता है, तो उन्होंने बोला शायद हो सकता है, वो अरेंज करा लेंगे। तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैं रिसेप्शन पे मिला, तो उसके बाद डॉक्टर हेमंत से मेरी बात हुई, तो उनका आप वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वो यहाँ पे थे नहीं, मैंने आधे घंटे वेट किया, उसके बाद वो आए तो कह रहे हाँ हो जाएगा। आप इस बच्चे के क्या लगते हैं? मामा। तो देखा आपने कि 6 दिन के बच्चे को किस तरीके से डायलिसिस करके बिल्कुल सेफ कर दिया गया है। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।